की सीमा नहीं रही, मेरे बराबर का आसन बना लिया अपनी पूंछ से। इसका पूंछ तो गजब का है, तो इसका वध कर दूं, क्या करूं? तो दरबारियों ने समझाया, दूत का वध नहीं किया जाता है, दूत तो किसी का संवाद लाया है, ये राम का संवाद लाया है, मारना दूत को उचित नहीं है, लेकिन इसको कुछ सजा जरूर दीजिए। तो इसकी पूंछ ही जला दीजिए, बंदर को अपनी बहुत पूंछ प्यारी होती है, और ये पूंछ से ही आसन बनाकर बैठ गया है, बराबरी का दर्जा दिखा रहा है। तो रावण ने कहा ठीक है, इसके पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में कपड़े लपेटे गए, बजरंगबली ने पूंछ लंबी कर ली, बहुत लंबी, सारा कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा लग गया उसकी पूंछ को बांधने में। फिर उसको तेल से भिगाया गया और रावण ने उसमें आग लगाई। बजरंगबली के पूंछ में आग लगते ही बजरंगबली वहाँ से उछले, उन्होंने अपनी पूंछ छोटी कर ली, पूंछ सिमट गया, लेकिन कपड़ा तो बहुत लंबा था, और अपनी पूंछ घुमा घुमा कर सारी लंका में आग लगा दी उन्होंने। सारी लंका जलने लगी, तो सब जगह आग लगा दिया, लेकिन विभीषण की कुटिया में आग नहीं लगी, क्योंकि विभीषण से मिले थे बजरंगबली और बोली थी ये कौन सी कुटिया है जिसमें राम राम लिखा हुआ, राम राम की आवाज़ आ रही है। मतलब एक अच्छा आदमी है इस लंका में, राक्षस का भाई है लेकिन अच्छा है। और फिर सारी लंका में आग लगाकर समुद्र में कूद गए अपनी पूंछ को बुझाने के लिए, और फिर लौट करके वानरों की सेना से मिले, सीता का पता लगाकर, सीता माता का। तो ये है लंका को जलने की कहानी। सोलिंग की लंका काली हो गई आग लगने के कारण। तो किसी के घमंड को जलाकर राख कर देना, जो चमकता हुआ है उसको राख कर देना, काला कर देना, ये बजरंगबली ने किया था। रावण को परिचय दिया था कि उनकी सेना में ऐसे ऐसे वानर हैं जिसको तुम मामूली समझ रहे हो, अच्छा होगा सीता माता को लौटा दो और माफ़ी मांग लो। लेकिन रावण को हजार समझाने के बावजूद जब ना समझ मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उसकी बुद्धि साथ नहीं दे रही थी, अहंकार में डूबा था। मैं और हार मानूं, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि उसने जान लिया था कि भगवान है, उनके हाथ से मरकर मुझे स्वर्ग की। अरे उनके हाथ से मरना क्या जरूरी है? भगवान के हाथ से मरेंगे तभी तो सारे भक्त लोग भगवान के हाथ से मरते हैं। भगवान की भक्ति करो, अच्छे अच्छे काम करो, ऐसे ही तर जाओगे। अच्छा इंसान बनो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। ये तरीका है कि भगवान से दुश्मनी लेकर के उनके तीर से मरेंगे तब मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये क्या मतलब है? तो हर आदमी सोचेगा कि हम दुष्टता करते हुए ही मरेंगे, और जो मार रहा है उसके अंदर भी भगवान है, तो हम तर जाएंगे। ये गलत सोच, ये तर्क नहीं है। अहंकारी को हार स्वीकार नहीं होती और वही उसे विनाश कर ले जाती है। अरे भाई सही बात है तो उसके आगे नतमस्तक हो जाओ। सत्य के आगे हर कोई को हार मानना चाहिए, और जो सत्य के आगे हार नहीं मानता वो दुष्ट कहलाता है, राक्षस कहलाता है। इसलिए रावण ने सीता को लौटाने की बात पर उसे बार बार क्रोध आता था और वो मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। जय हिंद, जय भारत।